हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का सेट नंबर 5। ये आखिरी सेट होगा, लेकिन मैं आपको एक बोनस सेट भी दूंगा, वो होगा सेट नंबर 6। तो टोटल 6 सेट हैं, इसमें एक बोनस सेट है आपके लिए जिसमें लगभग 70 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5। ये दो शब्द कौन से खेल से एसोसिएटेड हैं? एक है एन पासा और एक है स्टेलमेट। इनका संबंध यानी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, ये जो दो हैं ये कौन से खेल से एसोसिएटेड है? स्नूकर, बिलियर्ड, चेस या शूटिंग? वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करिए, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तो एन पासा और स्टेलमेट होते हैं शतरंज में, यानी चेस। ये एक नदी का जिक्र हो रहा है, बताइए किस नदी की बात हो रही है? ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर ये राजस्थान में जाती है, फ्लो करती है। उसके बाद ये राजस्थान से गुजरात जाती है और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। यानी सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर ये नॉर्थ में जाती है, मध्य प्रदेश से उत्तर की तरफ जाती है राजस्थान में, फिर ये वापस लौट के दक्षिण की तरफ आती है गुजरात में, और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी की बात हो रही है? माही, लूनी, साबरमती या तापी? तो याद रखिए ये नदी है माही नदी। माही नदी, ठीक है। माही नदी जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, क्योंकि एक बार जब ये मध्य प्रदेश से राजस्थान जाती है तो एक बार तब क्रॉस करती है, और राजस्थान से लौट के जब गुजरात आती है दोबारा नॉर्थ से साउथ, तो फिर ये तब दोबारा करती है। तो आंसर है माही, जिसे मही सागर भी बोलते हैं। मही सागर रिवर की बात यहां पे हो रही है। इनमें से कौन से पर्वत श्रृंखला है यानी माउंटेन रेंज है जो ट्रांस हिमालयाज में नहीं आती? ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालयाज में नहीं आती? सबसे पहले काराकोरम, फिर पीर पंजाल, फिर लद्दाख या कैलाश? ट्रांस हिमालयाज हम उन्हें बोलते हैं जो हिमालयाज के ऊपर हैं। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख का मैप बनाऊं, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। सो इसमें अगर आप देखें ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। सो ये जो हिमालयाज हैं यहाँ पे, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज यानी शिवालिक। ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज एक ही होते हैं, और फिर है आउटर हिमालयाज या शिवालिक। तो इसमें जो इनके ऊपर हैं यानी कैलाश जो तिब्बत में है, ये हिमालयाज के ऊपर है, लद्दाख रेंज इसके ऊपर है और काराकोरम भी इसके ऊपर है। तो इसका आंसर हो गया पीर पंजाल नहीं है। पीर पंजाल ट्रांस हिमालयन रेंज नहीं है। इनफैक्ट पीर पंजाल जो है वो मिडल हिमालयाज, जिन्हें लेसर हिमालयाज बोलते हैं, उसी का पार्ट है। तो आंसर है पीर पंजाल। इनमें से कौन सा कैटेगरी है जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी वो वाद्य यंत्र, वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिनमें तार लगी होती है या स्ट्रिंग लगे होते हैं, जैसे कि वीणा है या सितार है, सारंगी है। तो वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिनमें तार लगी होती है, स्ट्रिंग, उन्हें क्या बोलते हैं? अवंध वाद्य, अवंध वाद्य, घन वाद्य, सुशीर वाद्य या तत्वाद्य? तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया था ये भरत मुनि ने दिया था अपनी किताब नाट्य शास्त्र में। इसी को हम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। तो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं तत्वाद्य। तो आंसर है तत्वाद्य। घन वाद्य होते हैं सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, सुशीर वाद्य होते हैं जो हवा जिनमें चाहिए, जैसे बांसुरी वगैरह, विंड इंस्ट्रूमेंट, और अवंध वाद्य जो होते हैं वो होते हैं जिनमें हम परकशन करते हैं, यानी एनिमल की खाल यूज करते हैं, जैसे तबला वगैरह, वो होते हैं अवंध वाद्य। तो 4 वाद्य होते हैं हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें से कौन सी सुरंग ऐसी है जो रेलवे टनल है, यानी कि रेल के लिए बनाई हुई है, रोड के लिए नहीं है? अटल सुरंग, जिसे हम रोहतांग टनल भी बोलते हैं, पीर पंजाल सुरंग, जवाहर सुरंग या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग? तो इनमें से कौन सी सुरंग है जो रेलवे टनल है? तो याद रखिए अटल टनल जो है ये रोड के लिए है, जवाहर टनल जो है ये भी रोड के लिए है, बनिहाल पास जवाहर टनल, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है, चेनानी नशरी टनल, ये भी रोड के लिए है। तो आंसर हो गया पीर पंजाल। पीर पंजाल टनल जो है ये पीर पंजाल टनल जो है ये रेलवे टनल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? तो यहां पे आपको मैंने 4 वाटरफॉल दिए हैं और फिर आपको राज्य दिए हैं। तो ये आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, राइट?
दूध सागर फॉल गोवा में है, दूध सागर फॉल गोवा में है। कुने फॉल गुजरात में है, कुने। हेब्बे फॉल कर्नाटक में है और शिवन समुद्रा फॉल जो है वो भी कर्नाटक में है। तो कौन सा सही नहीं है? पहले बात करते हैं शिवन समुद्रा फॉल्स की। ये कर्नाटका में है, ये ठीक है। हेब्बे फॉल कर्नाटका में है, यस, अगुम्बे में है हेब्बे फॉल, बिल्कुल ठीक है। कुने फॉल जो है ये महाराष्ट्र में है, ये गुजरात में नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। दूध सागर गोवा में है, ये भी ठीक है। इनमें से कौन से ऑथर हैं जिन्होंने ये महान किताब लिखी है, द कैचर इन द राई? ये बहुत ही ज्यादा फेमस किताब है, द कैचर इन द राई। इसको किसने लिखा है? याद रखिए, कैचर इन द राई को लिखा है J.D. सलिंगर ने, J.D. सलिंगर। लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है वॉर एंड पीस, ये भी काफी फेमस है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? यहां पे आपको नेशनल पार्क दिए हैं 4 और फिर राज्य दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं है। नियोरा वैली नेशनल पार्क बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में नियोरा वैली। जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। सिंबल बारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, या खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल में है। तो कौन सा सही है? तो नीचे से शुरू करते हैं। खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल में है, ये ठीक है। सिंबल बारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये भी हिमाचल में है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। और जल्दापारा और न्योरा वैली दोनों वेस्ट बंगाल में है, ये भी ठीक है। इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? राइट, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखिए, केन एक नदी का नाम है, केन जो है ये यमुना में जाके मिलती है। सोन नदी भी एक नदी है, ये अमरकंटक से निकलती है और गंगा में जाके मिलती है। घड़ियाल एक तरह का मगरमच्छ होता है जो मिलता है। भारत में 3 तरह का मगरमच्छ होता है, एक घड़ियाल, एक मगर और एक होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। राइट, एस्टुराइन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, 3 तरह के मगरमच्छ भारत में मिलते हैं। तो कैन घड़ियाल, सोन घड़ियाल दोनों मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल। नौरा देही भी मध्य प्रदेश में है। आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और एक भगवान महावीर भी है नेशनल पार्क, तो उसको महावीर स्वामी से कंफ्यूज मत करना। भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है गोवा में है, हम इसे मोलम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इनमें से कौन सी नदी और उसका दूसरा नाम सही मैच नहीं है? ठीक है, यानी ये एक ही नदी है, उसके 2 नाम है। पहला जोड़ा है लोहित नदी और जायु नदी। क्या जायु नदी को ही लोहित नदी या लोहित नदी को ही जायु नदी बोलते हैं? दूसरा सियांग नदी या ब्रह्मपुत्रा नदी। सियांग और ब्रह्मपुत्रा क्या एक है? फिर भराली नदी या कामेंग नदी, और काली नदी या श्रावती नदी। तो इनमें से कौन सी 2 नदियों का जोड़ा एक ही नहीं है? देखो, लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्रा में ही मिल जाती है जाके, और इसको जायु भी बोलते हैं तिब्बत में, तो ये बिल्कुल ठीक है। सियांग नदी ब्रह्मपुत्रा का ही दूसरा नाम है, ये भी ठीक है। सियांग भी इसका नाम है, दिहांग भी इसी का नाम है ब्रह्मपुत्रा का। भराली नदी कामेंग, ये भी ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है ये मेनली, और ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है कामेंग नदी या भराली नदी। काली नदी और श्रावती अलग अलग है, याद रखिए, ये मेनली कर्नाटका में फ्लो करती हैं, काली नदी और श्रावती नदी, और ये अलग है। इनमें से कौन सी सुरंग ऐसी है जो कोंकण रेलवे में नहीं आती? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कोंकण रेलवे जो है उसमें कौन सी नहीं आती? कोंकण रेलवे में मेनली जो है कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, राइट, ये वाला जो एरिया है हम इसको कोंकण रेलवे ट्रैक, कोंकण रेलवे जोन बोलते हैं। मेनली महाराष्ट्र और गोवा, लेकिन कुछ हिस्सा कर्नाटका का भी इसमें आता है। सो कोंकण रेलवे में कौन सा टनल नहीं है? नथुवाड़ी, बर्डेवाड़ी, खोवई या करबुड़े? कौन सा कोंकण में नहीं है? तो इनमें से खोवई जो है ये वहां नहीं है। खोवई जो टनल है वो त्रिपुरा में है, कोंकण रेलवे में नहीं है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? यहां पे आपको एक फेस्टिवल दिया है और यहां पे राज्य का नाम दिया है, तो आपको सही बताना है। सबसे पहले बोनालू फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। नागोबा यात्रा फेस्टिवल ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठकुरानी यात्रा ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, और वैसाख फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। तो शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। देखो, वैसाख फेस्टिवल जो होता है ये बुद्ध धर्म का त्योहार होता है। भगवान बुद्ध का जन्म लेना यानी उनका बर्थ, उनका परम ज्ञान की प्राप्ति यानी एनलाइटनमेंट, और उनकी डेथ, इन तीनों को दिखाता है वैसाख फेस्टिवल। जहां भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। लद्दाख जो है भारत का एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जो बुद्धिस्ट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। वैसाख फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। जहां पे भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, सिक्किम, अरुणाचल, हर जगह मनाया जाता है वैसाख फेस्टिवल। उसके बाद ठकुरानी यात्रा ओडिशा में, यह भी ठीक है।
नागोबा जात्रा ओडिशा में, ये गलत है। नागोबा जात्रा तेलंगाना का फेस्टिवल है और बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का, ये भी ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा फोक डांस है जो हिमाचल को बिलोंग नहीं करता? फोक डांस, लोक नृत्य हिमाचल का नहीं है। नाती, टिप्पणी, राक्षस या डांगी, कौन सा लोक नृत्य है, फोक डांस हिमाचल को बिलोंग नहीं करता? नाती, नाती करता है। इनफैक्ट हिमाचल का सबसे पॉपुलर नृत्य नाती है। टिप्पणी, टिप्पणी जो है ये गुजरात का है, जूनागढ़ का। तो यही आंसर है इसमें, टिप्पणी। फिर है राक्षस या डेमन फेस्टिवल, और फिर है डांगी। तो ये बाकी जो है ये हिमाचल के डांस हैं। भारत के किस राइटर ने ये दो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं? भारतीय मूल के हो सकते हैं या भारतीय हो सकते हैं। किताब एक का नाम है द नेमसेक और एक का नाम है द इंटरप्रेटर ऑफ मैलेडीज। द नेमसेक पे तो एक फिल्म भी बनी है इसी नाम से। तो द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मैलेडीज किसने लिखी है? अरविंद अडिगा, चित्रा बनर्जी, झुम्पा लाहिरी या अरुंधति रॉय। तो याद रखिए ये दोनों किताबें लिखी हैं झुम्पा लाहिरी ने। चित्रा बनर्जी ने भी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, जैसे सबसे फेमस है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, जो द्रौपदी की कहानी है। अरविंद अडिगा ने लिखी है व्हाइट टाइगर। अरुंधति रॉय ने लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या माई सेडिशियस हार्ट। कई सारी इनकी नॉवल है। तो आंसर है झुम्पा लाहिरी। इनमें से कौन सा पास है या दर्रा है जो भारत और चीन के बीच, जहां पे व्यापार नहीं होता? तो याद रखिए भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है, यानी 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट जो है, उनमें 3 पास हैं। तो उनमें 3 तो है, एक कौन सा नहीं है? शिपकिला, लिपुलेक पास, नथुला पास या चंगला। तो याद रखिए शिपकिला जो है ये आप जानते हैं, शिपकिला पास जो है हिमाचल में है, इससे सतलुज नदी भारत आती है। तो ये एक ट्रेडिंग पास है। लिपुलेक जो है ये उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़, कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है लिपुलेक से, ये भी एक ट्रेडिंग पास है। नथुला सिक्किम, ये भी एक ट्रेडिंग पास है। बचा चंगला, तो आंसर है चंगला। चंगला जो है लद्दाख में है और ये ट्रेडिंग पास नहीं है। इनफैक्ट ये चाइना तक नहीं जाता चंगला। तो आंसर है इसका चंगला। गोटी पुआ और दाल खई, ये भारत के फेमस डांस है। तो ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं क्रमशः, यानी रेस्पेक्टिवली? तो पहला स्टेट जो दिया है वो कोरेस्पॉन्ड करेगा पहले वाले को और दूसरा वाला करेगा दूसरे वाले को। तो आपके ऑप्शंस हैं ये। पहला ऑप्शन कहता है कि गोटी पुआ छत्तीसगढ़ का है और दाल खई ओडिशा का है। दूसरा ऑप्शन कहता है गोटी पुआ असम का है, दाल खई ओडिशा का है। तीसरा कहता है गोटी पुआ वेस्ट बंगाल का है और दाल खई ओडिशा का है। और चौथा गोटी पुआ और दाल खई दोनों ओडिशा के हैं। तो क्या आंसर है? तो गोटी पुआ और दाल खई जो हैं दोनों ओडिशा के हैं। तो आंसर है ओडिशा। उल्हास बापट और तरुण भट्टाचार्य, इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? यानी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उल्हास बापट और तरुण भट्टाचार्य? सारंगी, संतूर, सरोद या सितार? बताइए। तो उल्हास बापट और तरुण भट्टाचार्य का संबंध है संतूर से। संतूर जो है पंडित शिव कुमार शर्मा, उनके बेटे राहुल शर्मा, उल्हास बापट, तरुण भट्टाचार्य, ये सारे लोग बजाते हैं। संतूर जो है ये कश्मीरी एक इंस्ट्रूमेंट है, कश्मीर में इसका ओरिजिन है। इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कार्नेटिक म्यूजिक ट्रेडिशन में बिलोंग करता है? कार्नेटिक म्यूजिक ट्रेडिशन जो होता है वो साउथ इंडिया का होता है। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है 2 तरह का होता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल और साउथ इंडियन यानी कार्नेटिक। सारंगी, सितार, संतूर या वीणा, इनमें से कार्नेटिक म्यूजिक ट्रेडिशन को कौन सा बिलोंग करता है? तो आंसर है वीणा। वीणा जो है वो कार्नेटिक म्यूजिक ट्रेडिशन को बिलोंग करता है। इनमें से कौन सा एक रामसर साइट नहीं है पंजाब में? ठीक है, कौन सा रामसर साइट नहीं है? पोंग डैम एक रामसर साइट है, बिल्कुल है। केशोपुर मियानी भी एक रामसर साइट है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व भी एक रामसर साइट है और कंजली वेटलैंड भी एक रामसर साइट है। लेकिन पंजाब में कौन सा नहीं है? तो पोंग डैम। पोंग डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से ग्रेटर हिमालयाज जो हैं उनका दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालयाज को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? ग्रेटर हिमालयाज आप जानते हैं जो सबसे ज्यादा हाई पीक वाले हिमालयाज हैं, सबसे ऊंचे, उन्हें बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज। सबसे नॉर्थ में यही है। तो इनका दूसरा नाम क्या है? इनको ज़ंस्कार कहा जाता है या शिवालिक कहा जाता है या पूर्वांचल कहा जाता है या हिमाद्री कहा जाता है? तो याद रखिए ग्रेटर हिमालयाज को कहा जाता है हिमाद्री। हिमाद्री कहा जाता है ग्रेटर हिमालयाज को। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो यहां पे आपको स्टेडियम का नाम दिया है और यहां पे आपको शहर का नाम दिया है। आपको बताना है सही मैच कौन सा नहीं है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इंदौर में है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में है और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है।
बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है, ये ठीक है। इनफैक्ट इसे हम भूपेन हजारिका स्टेडियम भी बोलते हैं। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में है, ये भी ठीक है। और एम चिन्नास्वामी बेंगलोर में है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है ये ग्वालियर में है, इंदौर में नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? यहां पे आपको एक मरुस्थल का नाम दिया है और यहां पे उस कॉन्टिनेंट का दिया है जहां पे वो है, ठीक है। तो यहां पे अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका, पटागोनियन डेजर्ट ये भी यहां पे एक्चुअली साउथ अमेरिका था, तो पटागोनियन डेजर्ट साउथ अमेरिका, मोजावे डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका या नमीब डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका। तो कौन सा सही नहीं है? तो इनमें अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है, ये ठीक है। चिले, पेरू वगैरह इन सब कंट्रीज में है अटाकामा डेजर्ट। फिर पटागोनियन डेजर्ट भी साउथ अमेरिका में है, बिल्कुल। अर्जेंटीना वगैरह ये जो कंट्री है यहां पे है पटागोनियन डेजर्ट। मोजावे डेजर्ट जो है नॉर्थ अमेरिका में है, ये ठीक है। और नमीब डेजर्ट जो है ये बेसिकली अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, तो ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही मैच नहीं है। इनमें से जो नागालैंड में नागा हिल्स हैं उनका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ब्लू माउंटेन, सारामती पीक, गुडविल पीक या कुगीर? तो इनमें से हाईएस्ट पीक कौन सी है? देखो कुगीर जो है ये केटू को बोलते हैं, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन पीक को ही हम कुगीर बोलते हैं। तो ये काराकोरम के पहाड़ों का सबसे ऊंचा पॉइंट है। गुडविल पीक जो है ये विंध्यास का सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसे गुडविल पीक बोलते हैं, राइट, गुडविल पीक। और सारामती पीक आंसर है, तो सारामती पीक हाईएस्ट पॉइंट है नागा हिल्स का। और ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक है, जो मिजोरम में मीजो लुशाई हिल्स हैं उनका हाईएस्ट पॉइंट है ब्लू माउंटेन। तो आंसर है सारामती पीक। इनमें से कौन से भारत के राज्य हैं जिनमें एलिफेंट यानी हाथी एक स्टेट एनिमल नहीं है? ठीक है, हाथी जो है इनका राजकीय पशु नहीं है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का स्टेट एलिफेंट क्या है, स्टेट एनिमल क्या एलिफेंट है? झारखंड, केरल या कर्नाटक? तो भारत में 3 राज्य हैं जिनका स्टेट एनिमल एलिफेंट है, कर्नाटक, केरल और झारखंड। छत्तीसगढ़ का नहीं है। छत्तीसगढ़ का कौन सा है फिर? छत्तीसगढ़ का है वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस। इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो वेस्ट में फ्लो करती है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो वेस्ट फ्लोइंग करती है? गोदावरी, नर्मदा, गंगा या कावेरी? तो देखो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ, राइट। तो इसमें आप गोदावरी निकाल सकते हो और कावेरी निकाल सकते हो। गंगा भी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, तो गंगा भी निकाल दो, आंसर बचा नर्मदा। तो नर्मदा आंसर है इसका। नर्मदा वो सबसे लंबी नदी है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। कई बार ये भी पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो आंसर तो भी नर्मदा है, क्योंकि नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा एस्ट्यूरी बनाती है। इनमें से कौन सा टर्मिनोलॉजी है स्पोर्ट्स का जो गोल्फ से एसोसिएटेड नहीं है? गोल्फ खेल में इनमें से कौन सा शब्द यूज नहीं होता? पहला है एल्बेट्रॉस, फिर है बोगी, फिर है बर्डी या बेटन। कौन सा शब्द यूज नहीं होता? तो इसमें एल्बेट्रॉस भी होता है, बोगी भी होता है, बर्डी भी होता है, आंसर है बेटन। बेटन एथलेटिक्स में यूज होता है, रिले रेस में जो एक खिलाड़ी दूसरे को पास करता है उसे बेटन बोलते हैं। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? पहली महिला जो भारत में गवर्नर बनी वो कौन थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित? बताइए। तो देखिए भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू, तो आंसर है सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और बस ये याद रखिए सरोजनी नायडू इज द आंसर। पहले परमवीर चक्र विजेता का नाम बताइए भारत का। परमवीर चक्र जो है युद्ध के समय दिए जाने वाला हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, सबसे ऊंचा जो है बहादुरी सम्मान है। परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, सैम मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा या कैप्टन विक्रम बत्रा? तो याद रखिए परमवीर चक्र सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो आंसर है ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा बांध है जो तापी नदी पे नहीं है? तापी नदी पे नहीं है। काकड़ा पार डैम, उकई डैम, गिरना डैम या कडाना डैम? तो इनमें से कौन सा है जो तापी नदी पे नहीं है? तो काकड़ा पार है, उकई भी है, गिरना भी है, तो आंसर है कडाना। कडाना डैम जो है ये माही सागर नदी पे है। कडाना डैम जो है ये माही सागर नदी पे है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो तापी नदी है वो भी फ्लो करती है, तापी नदी जो है वो भी फ्लो करती है वेस्ट की तरफ। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो यहां पे एक बीच दिया है और यहां पे फिर स्टेट दिया है जिसमें वो बिलोंग करती है। शिवराजपुर बीच जो है गुजरात में है, घोगला बीच जो है गुजरात में है,
ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में है, राधानगर बीच अंडमान निकोबार में है। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट बीच हैं, ब्लू फ्लैग बीच हैं। शिवराजपुर बीच जो है गुजरात में है, ये ठीक है। घोगला बीच जो है गुजरात में है, नहीं, घोगला बीच दीव में है, गुजरात में नहीं है, तो इसलिए दीव में है। ऋषिकोंडा बीच आंध्र में है, ये ठीक है, और राधानगर बीच अंडमान निकोबार में है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है घोगला बीच दीव में है। और हमारा आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा पुल है, ब्रिज है, जो गंगा नदी पे नहीं है? कौन सा ब्रिज है जो गंगा नदी पे नहीं है? विक्रमशिला सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या दीघा सोनपुर ब्रिज? कौन सा गंगा नदी पे नहीं है? ये चारों के चारों जो पुल हैं ये बिहार में है। तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पे है, बिल्कुल है। विक्रमशिला भी है, दीघा सोनपुर भी है, जवाहर सेतु नहीं है। जवाहर सेतु जो है वो सोन नदी पे, सोन नदी पे। सो ये था हमारा आखिरी सेट नंबर 5, लेकिन एक बोनस सेट भी आपके लिए है, सेट नंबर 6। काफी लंबा वीडियो है वो वाला, सेट नंबर 6 वाला, वो बोनस है आपके लिए। वो 100 वीडियोस में काउंट नहीं होगा, ठीक है? तो और अगर टेम्परेरी काउंट में करूंगा तो फिर इनका नंबर बढ़ा दूंगा, 101 हो जाएगा। तो आपके लिए बोनस एंजॉय करिए सेट 5 और सेट 6, और स्टैटिक जीके यही एमसीक्यूज हम खत्म करते हैं। आई होप मैंने अपनी तरफ से मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैंने अपना बेस्ट दिया आपको। पर क्या आपने अपना बेस्ट दिया? क्या आपने पढ़ने के लिए अपना बेस्ट दिया? ये सवाल आपको अपने आप से करना है। कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम पे मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।